कहते हैं ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन धर्म भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने में इंसान की पूरी उम्र ही निकल जाती है। तो ऐसे में क्या कोई बाल्य अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो जाता है? ऐसा ही एक मामला इंदौर में आज सामने आया, जहां 6.5 साल के मयंक उपाध्याय को श्री हनुमान चालीसा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत सहित कई धर्म ग्रंथों का ज्ञान कंठस्थ है। न केवल संस्कृत भाषा में वो सरलता से रामायण की चौपाइयां सहित कई श्लोक बोल देता है, बल्कि उनका हिंदी अनुवाद भी आसानी से बता देता है। मयंक का कहना है कि वो प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिल चुका है और दोनों का आमना सामना हुआ तो मयंक ने पंडित शास्त्री से धर्म ग्रंथों के बारे में 2 सवाल किए थे, जिसका जवाब पंडित शास्त्री देने में असमर्थ रहे। पंडित शास्त्री के एक सवाल का जवाब मयंक ने तुरंत दे दिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसे 1000 रुपए का इनाम दिया था और उसकी तारीफ भी की। वहीं नन्हे मयंक ने बताया कि वो बड़ा होकर भागवत कथावाचक बनना चाहता है और यदि वो कथावाचक नहीं बन पाया तो IAS अधिकारी या कोई सरकारी नौकरी करेगा। सांझ होत चोरी करे, नित उठ पर घर जाकर जाए, पर तिरिया से नेह लगावे, पर वह कौन टह जाए। मुझे हनुमान चालीसा आता है, आदि रामायण आती है, हाँ ये सब कुछ, और शंकर जी की आरती, भैरव की आरती, ये सब आरती आती है, तुलसी की आरती आती है, गणेश जी की, माता जी की, ये सब आरती आती है। मैं छोटे से अध्ययन करता आया तो मैंने सीख लिया ये सब। मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ ये किताबें, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा, पढ़ना सीख गया 3 साल तक, और 3 साल से मैंने आज तक आदि रामायण ये सब वगैरह सीख लिया। मैं अभी 6 साल 6 महीने का हूँ। मैं बड़े होके तो मैं भागवती पंडित बनना चाहता हूँ। अगर ये बन नहीं पाया तो ITS ये वगैरह है ही। धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या रहा उसमें वो मैंने 2 सवाल पूछे थे उनसे। ये पूछा था कि दशरथ जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र की उम्र कितनी थी, ये नहीं बता पाया। फिर मैंने पूछा भरत के मामा जी का क्या नाम था, तो उन्होंने वो भी नहीं बता पाया। उन्होंने बोला मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप क्या जानू मूसर। मैंने बोला मूसर तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, धान कूटा जाता है, गोधन की पूजा होती है, जो जनिमंस होती है आग लगा के या फांसी लगाए मर जाती है, उनके पेट में बच्चा होता है, उनका मुँह चला जाता है, नहीं वो कचगिया मसान बन जाती हैं, और दूल्हा दुल्हन लेने जाता है तब 7-5वें कार्ड आता है। तो उन्होंने मुझे उठा लिया गोदी में और उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए, मेरे पैर छू लिया, ये बोला आप तो मेरे कक्का दादी हो। मुरैना जिले के मानव प्रसाद उपाध्याय और नीतू किसी कार्य के चलते इंदौर आए थे, जहां उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के धर्म ज्ञान की जानकारी उन्हें तब लगी जब वो 1 वर्ष की उम्र में ही सत्संग में बैठने लगा। वहीं बिना किसी गुरु के वो काफी कम उम्र में धर्म ग्रंथ पढ़ना भी सीख गया। वर्तमान में मयंक की उम्र 6 वर्ष 6 माह है और वो सत्संग और धर्म ग्रंथों के ज्ञान के साथ ही हारमोनियम और ढोलक भी बजा लेता है और भजन भी करता है। 1 साल का था तो ये 12 महीने का था तब ये बोलने लगा था, फिर काफ़ी रामायण में बोलने लगा, फिर गाता भी है, पेटी भी बजाता अच्छे कौन सी भी कैसे भी बजा लेता है। और ये सीखा कहीं है नहीं, इसको पढ़े भी 40 तक। अब एक चीज़ पढ़ाओगे, सब चीज़ें कैसे पढ़ाओगे। हाँ कथावाचक भी बन सकता है, वो तो ये कहते पहले तो ये बोलता है कि हम IPS की नौकरी करेंगे, अगर नहीं लगी तो कथावाचक तो बनेगी फिर। और हम तो कुछ नहीं, खेती करते हैं। एक ही लड़का हमारे। मेरा बेटा 6.5 साल का है। ये बोलता था मुझे IPS अधिकारी बनना है, अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं भागवत पंडित बनना चाहता हूँ। तो अपने आप उसको नॉलेज, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, मम्मी मुझे सीखना है। हाँ बेटा तू सीख ले, किताब वगैरह जो चाहिए मैं ला के दूँगी, आपको नॉलेज है, जो कुछ आप पढ़ना चाहते पढ़ लो। तो ऐसे ही सीख गया अपने थोड़ा घर पे ही सीखा, जो कुछ भी सीखा उसने घर से ही सीखा। ये छोटा था, इसको पूजा पाठ करने का बहुत शौक था,
इसको इच्छा होती थी आरती वगैरह कहीं भजन हो रहे हैं, पापा मुझे जाना है, तो ऐसे करके ये जाता था हर जगह घूमने। इसके मन में पूजा पाठ की भावना जागृत हुई, ऐसे घर पे सीख गया। मयंक की धर्म के प्रति इतनी दिलचस्पी देखकर हर कोई हैरान है। छोटी सी उम्र में ही उसने कई धर्म के ज्ञाताओं को पीछे छोड़ दिया है।